नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, चार मीनार के पास बिल्डिंग में लगी आग। हादसे में 17 लोगों की मौत की खबर, 10 घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से, चार मीनार जो कि एक बड़ा पब्लिक प्लेस माना जाता है, वहां पर एक बिल्डिंग में आग लगी और आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई है। यह बड़ी घटना हैदराबाद से, इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर आग लगने से बड़ी अफरा तफरी मची। बिल्डिंग में आग लगने से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, वहीं 10 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है हैदराबाद से, जहां पर चार मीनार के पास एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मची। मौके पर चीख पुकार मची। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर लोगों का बड़ी ही तत्काल प्रभाव से उनका रेस्क्यू किया गया। हालांकि इस हादसे में 17 मासूम लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की हैदराबाद से, जहां 17 लोगों ने इस आगजनी में जान गंवाया है, वहीं 10 लोग घायल हुए हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। वहीं स्थानीय तौर पर भी कई नेताओं के पहुंचने की भी खबर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ गए हैं। तलहा, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ घटना हुई, कैसे आग लगी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में आज सुबह आग लगने की सूचना दी गई फायर विभाग को और बताया गया कि सुबह 6:30 बजे शॉर्ट सर्किट से ग्राउंड फ्लोर में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर फायर विभाग की टीम पहुंची। क्योंकि 3 मंजिला इमारत थी तो तमाम लोग उसमें रहते थे। ऐसे में जो लोग बाहर बिल्डिंग से नहीं निकल के आ पाए, वो लोग इसी आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई। अभी तक मौतों का आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 8 बच्चे जो है शामिल हैं। और अगर वहीं बात करें तो लगभग 10 लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। और 15 से 18 लोगों को बिल्डिंग से रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जब ग्राउंड फ्लोर में आग लगी तो वहां सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। इस वजह से अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। साथ साथ अगर बात करें, जब देखिए इतनी बड़ी घटना हुई तो मौके पर कह सकते हैं कि तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसको भी बुलाया गया, ताकि प्राथमिक उपचार जो है, जो लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला जा रहा है उनको तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाए और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो देखिए, एक बड़ी घटना जरूर है जिसमें अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी, पर अभी तक देखिए आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल देखिए इस घटना को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रेवंत रेड्डी ने भी हादसे पर दुख जताया। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने दुख व्यक्त किया है। साथ साथ जो घायल है उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिलाने का आदेश दिया है और कहा है कि खुद वहां के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो इस पूरी घटना पर नजर बनाए रहे और जो भी संभव मदद कई बड़ी घटना है। 17 लोगों की जान आगजनी के चलते चले जाना, 10 लोगों के घायल होने की सूचना। प्रशासन की तरफ से फौरी तौर पर क्या कुछ कदम उठाए गए और किस तरह के वहां पर कदम उठाए गए लोगों को बाहर निकालने के लिए? देखिए, जब ये घटना की जानकारी सुबह क्योंकि 6:30 बजे दी गई फायर विभाग को, तो स्थानीय लोग पहले से ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि देखिए 3 मंजिला इमारत थी तो ऐसे में आग ग्राउंड फ्लोर से लगी तो लोगों का निकलना भी बिल्डिंग से बाहर मुश्किल हो गया। अब देखिए इसमें अगर लापरवाही देखी जाए तो जो बिल्डिंग मालिक है उसकी भी लापरवाही जरूर सामने आई है, क्योंकि देखिए ग्राउंड फ्लोर से आग लगी और वो आग ऊपर बढ़ती चली गई 3rd फ्लोर तक। तो ऐसे
में क्या कोई दूसरा एंट्रेंस नहीं था इस बिल्डिंग में? साथ साथ अगर देखिए बात करें तो क्या फायर इक्विपमेंट, क्योंकि देखिए 3 मंजिला इमारत थी, तो ऐसे में जरूरी ये है कि जो फायर उपकरण होते हैं वो पूरे होने चाहिए और वर्किंग में होने चाहिए। तो ऐसे में क्या उन तमाम चीजों का उपयोग नहीं हो पाया, या वो फायर इक्विपमेंट सही थे या नहीं थे? इन तमाम चीजों की देखिए जांच होगी, पर ये जरूर कह सकते हैं लोग इस घटना में इस वजह से भी मरे क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर आग लगी जा थी और सकती वो है आग तलहा, धीरे-धीरे क्योंकि जो चार मीनार का जो वहां का इलाका है, एक घनी बस्ती आबादी वहां पर है और पर्यटक भी बड़ी संख्या पर में वहां पर पहुंचते हैं। और आज चूंकि रविवार का दिन था तो इस वजह से भी बड़े पैमाने पर वहां लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी। अब इतनी घनी आबादी में और एक इतनी बड़ी बिल्डिंग जहां पर कम से कम आग से सुरक्षा के इक्विपमेंट्स तो मौजूद होने चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग भी समय समय पर कम से कम चार मीनार के आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनमें तो की जानी चाहिए फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये काफी वीवीआईपी इलाका है और तमाम जो बाहर से लोग आते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो चार मीनार के आसपास रुकना चाहते हैं। और देखिए जब ये आग लगी तो तुरंत जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी कोशिश की, पर सबसे बड़ी बात ये है क्या उस बिल्डिंग में कोई दूसरा एग्जिट पॉइंट नहीं था, या उस बिल्डिंग में जो भी मानक होते हैं फायर के वो पूरे थे या नहीं थे, और अगर पूरे भी थे तो क्या वो वर्किंग में थे या नहीं थे? क्योंकि देखिए अगर तुरंत अगर चाहते बिल्डिंग के लोग भी तो स्थिति नियंत्रण में हो सकती थी। तो ऐसे में अब देखिए इन तमाम चीजों की जांच जरूर होगी कि क्या जो फायर के मानक थे वो पूरे थे या नहीं थे, या बिल्डिंग के जो मानक होते हैं कि एक एंट्रेंस नहीं, अगर कोई हादसा हो जाए तो दूसरा एंट्रेंस भी होना चाहिए, वो था या नहीं था। इन तमाम चीजों को कि ये सब देखिए तमाम चीजें जांच का विषय है, पर ये जरूर कह सकते हैं एक बड़ी घटना है और अभी जो मृतक हुए हैं उनका जो डाटा है वो निकाला जा रहा है कि इस घटना में कौन कौन किन लोगों की मौत हुई। फिलहाल अभी तक देखिए ये जरूर बताया जा रहा है कि जो मृतकों की पहचान हुई है 17 लोगों की, उनमें 8 बच्चे शामिल हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो देखिए 4 साल का बच्चा प्रियांश है, इराज है 2 साल का, आरुषि 3 साल की, ऋषभ 4 साल का, प्रथम 1.5 साल का और वर्षा है। और अगर बात करें तो ये तमाम मतलब 8 बच्चों की मौत हो गई और वो बच्चे 3 साल के ऊपर नहीं थे। तो देखिए दुखद घटना जरूर और है। काफी मार्मिक तस्वीरें भी आई तलहा, काफी मार्मिक तस्वीरें भी देखने को मिली। शायद इसी वजह से 17 लोगों की जान गई और जिन परिवारों ने अपने अपनों को इस आगजनी में खोया है उसके लिए देश के प्रधानमंत्री भी थोड़ा व्यथित नजर आए। उन्होंने तुरंत एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ी घटना हो गई थी, लगभग 17 से 18 लोगों की मौत हो गई थी इस घटना में। तो खुद प्रधानमंत्री पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ साथ अगर बात की जाए देखिए तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। जो ज्यादा घायल है उनको 50,000 मुआवजे का ऐलान किया। पर देखिए अपना अगर कोई मरता है तो वो इस मुआवजे से वो चीजें पूरी नहीं हो सकती हैं। फिलहाल अगर बात करें बड़ी घटना जरूर है और खुद देश के प्रधानमंत्री इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम वो मशीनें का यूज किया गया जो जिससे आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। तो ऐसे में हाइड्रोलिक मशीन थी, तमाम ऐसी मशीनें थी जिनका यूज किया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, पर यह कहा जा रहा है कि कुछ लोग शायद मलबे में अभी भी हों क्योंकि अभी अंदर धुआं बहुत है। तो ऐसे में कुछ देर बाद देखिए जो आधिकारिक पुष्टि है वो तमाम को जरूर बताई जाएगी कि कितने लोगों की टोटल इसमें मौत हुई है, क्या हादसे का कारण था, कैसे ये आग लगी। और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं बिल्डिंग मालिक की कहीं से भी लापरवाही पाई जाती है या फायर उपकरण नहीं होते तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। जी ठीक है अबू तलहा, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो हैदराबाद से ये खबर जहां बड़ी घटना हुई है, आग के चलते 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 10 लोग घायल हुए हैं और शॉर्ट सर्किट के चलते ये बताया जा रहा है कि आग लगी। और आग लगी इसके बाद वहां पर खबर यह भी आ रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वहां पर कई लोगों की जान चली गई। 17 मौतों की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है, 10 घायल हैं
और यह भी जानकारी आ रही है कि प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, हैदराबाद चार मीनार एक टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ साथ बेहद बिजी इलाका, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहां पर घनी बस्ती है, आबादी है, तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोगों की आबादी रहती है। और उस इलाके में आगजनी की यह घटना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और सवाल भी उठते हैं कि अगर इतना सेंसिटिव इलाका है तो वहां पर कम से कम आग से बचाव के जो पैमाने हैं उनकी जांच लगातार होनी चाहिए। हालांकि अब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, स्थानीय नेताओं की भीड़ भी वहां पहुंच रही है और अब जो कोई पहुंच रहा है वहां अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। सुबह 6:30 बजे की घटना, जब आधा शहर सो रहा होगा, तब चार मीनार के आसपास ये बड़ी घटना हुई, जहां पर देखते ही देखते आग ने ऐसा तांडव किया कि चारों तरफ अफरा तफरी मची, भाग दौड़ और चीख पुकार मची। तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर सभी टीमें पहुंची, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। काफी देर की जद्दोजहद के बाद तमाम लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन 17 मासूमों की जान नहीं बचाई जा सकी। यह दुखद घटना है। हैदराबाद के चार मीनार के पास के बिल्डिंग में आग लगी और जिसके बाद ये बड़ी जनहानि की खबर है। हैदराबाद के चार मीनार के पास ये घटना। तो बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आज की खबर।